मैंने आपको लिख के दिया था ऑक्सेनोमीटर। हाँ, मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया था वाटरमेलन का? हाँ, सेल ग्रोथ। मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया था पोलन ट्यूब का? मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया था मेज रूट का? हाँ, सेल पढ़ा करो रोज। ये तो नहीं है। मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया था लीफ का? सरफेस एरिया। ग्रोथ रेट्स। ये टॉपिक शुरू था क्या अपना कि हो गया था? शुरू था, होने का था। ये नहीं हुआ ना? हाँ, टॉपिक ओपन करो, ग्रोथ रेट। टॉपिक ओपन कर बेटा, ग्रोथ रेट। चल सुनते जा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट टॉपिक है ये। काजल लंजेवार, ग्रोथ रेट सुन बेटा थोड़ा। चल सुन, ग्रोथ रेट क्या होता है सर? ग्रोथ हो रही है पर यूनिट टाइम। ग्रोथ हो रही है पर यूनिट टाइम, दैट इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ हो रही है पर यूनिट टाइम, दैट इज ग्रोथ रेट। समझा मैंने क्या बोला? ग्रोथ तो हो रही है पर यूनिट टाइम, दैट इज ग्रोथ रेट। जैसे कि एक सेल है, इससे 2 सेल मिल रहे हैं, लेकिन ये सेल से 2 सेल मिल रहे हैं, दैट इज ग्रोथ। लेकिन सर समय कितना लग रहा है? एक सेल से 2 सेल में बनने में समय कितना लग रहा है? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 24 आवर्स, 1 साल, कितना? सेल तो बन रहा है, नया सेल आ रहा है, लेकिन समय कितना लग रहा है? समय कितना लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ रेट। जैसे बैक्टीरिया जल्दी ग्रो होता है, हमारे सेल ग्रो तो होते हैं लेकिन लेट ग्रो होते हैं। समझ रहे बातों को? बैक्टीरिया में 1 के 2 बैक्टीरिया बनने में 18 मिनट लगते हैं। 1 के 2 बैक्टीरिया बनने में 18 मिनट लगते हैं। हमारा एक सेल का 2 सेल बनने में 24 आवर लगता है, मतलब टाइम लग रहा है, दैट इज रेट। रेट यहाँ पे क्या बोला है सर? इंक्रीज द ग्रोथ पर यूनिट टाइम। टिक कर इसको, इसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ हो रही है समय के अकॉर्डिंग। ग्रोथ रेट को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं बेटा। ग्रोथ रेट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मैथमेटिकली। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रख, ग्रोथ रेट क्या है। चल नेक्स्ट ये देख ले। 2 प्रकार से होती है ग्रोथ रेट, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। कितने प्रकार से है? कितने प्रकार से है? 2 प्रकार से, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। चल सुन, ये क्या है सर? पहली कौन सी ग्रोथ रेट है? अरिथमेटिक। इसका मीनिंग सुन बेटा, इसका मीनिंग सुन। पहला सेल, इससे बनेंगे 2 सेल। पहले से बनेंगे 2 सेल। दो में से 1 सेल जो है ये बन जाएगा परमानेंट। क्या बन जाएगा? मतलब डिवाइड नहीं होगा। दूसरा जो सेल है वो डिवाइड होगा, दूसरा सेल डिवाइड होगा। वापस से एक सेल क्या बन जाएगा? दूसरा डिवाइड होगा। वापस से एक सेल क्या बन जाएगा? दूसरा डिवाइड होगा। कुछ लॉजिक लग रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? पहला सेल है, इससे कितने सेल बने?
दो में से एक सेल, दूसरा डिवाइड, बराबर है। वापस इससे कितने सेल, एक परमानेंट, दूसरा, दोनों के दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, है ना। हाँ, ऐसे ऐसे चालू है ये खेल। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे शुरू है, ये 1 2 3 4 शुरू है। मतलब ग्रोथ कैसे हो रही है, ग्रोथ हो रही है सर 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ पे ग्रोथ है +1 की, पता ना, हमेशा +1 हो रहा है। कैसी हो रही ग्रोथ, +1 समझ रहे हैं। तो ग्रोथ कैसी हो रही है, सीधी हो रही है, स्लो हो रही है, और +1 से हो रही है। 1 2 3 4 ऐसा हो रहा है क्या, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 ऐसे हो रहा है क्या, नहीं, 1 2 3 4 हो रहा है। अरिथमेटिक ग्रोथ बोलते हैं इसको। गॉट इट। हाँ, इसको लिख लो। तो ग्रोथ कैसी हो रही है, +1 से हो रही है। अरिथमेटिक ग्रोथ में लिख ले कैसी ग्रोथ हो रही है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ऐसी हो रही है ग्रोथ 1 2 3 4। तुमने गोली लाई नहीं क्या, विक्स की गोली? क्या बात कर रहा, तो सीरियस बात क्या है? अब तू सीरियस बोल ना। नहीं होता। हाँ, हाँ क्या, कंपनी के ऊपर क्लेम करना पड़ेगा फिर। वो तो बोलते हैं ना, इसकी गोली लो। और कौन सी लाइन रहती है, ये सब काल्पनिक कथा है। हो गया लिखना। तो फ्यूचर के डॉक्टर हो तुम, तो जो दवा काम करती है वही लिखा करो, है ना। समझ में आया क्यों बोला मैंने ऐसे? हाँ, जो दवा काम करती है वही लिखा करो। हो गया बेटा ये लिखना। ओके, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे बात करेंगे। सुन, क्या बोला सर, एक सेल है, उसका डिवीजन हुआ, 2 सेल बने, मतलब माइटोटिक सेल डिवीजन। देख बेटा, एक के 2 सेल बने, क्या हुआ, माइटोसिस, क्या हुआ, ओनली 1 डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड while other differentiate and matured। इसका मतलब ये है, एक के 2 सेल मिले, इसमें से ये वाला जो सेल होता है ये बन जाता है मैच्योर्ड, एम फॉर मैच्योर्ड, और ये जाता है डिवीजन में, ये जाता है डिवीजन में, वापस 2 सेल मिलते हैं। मतलब सर एक के 2 सेल मिले, बेटा बता इस सेल का क्या होगा, ये सेल क्या होगा, डिफरेंशिएट एंड मैच्योर्ड, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। डिफरेंशिएट एंड मैच्योर का मतलब ये क्या हुआ, डिवाइड नहीं होगा। ये सेल जाएगा सर, इसका क्या होगा सर, इसका होगा सर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर्ड, और ये वाला सेल क्या जाएगा बेटा, डिवीजन, इसका होगा डिवीजन। मतलब बता, एक के 2 सेल मिले, इसका क्या हुआ, दूसरे का क्या हुआ, डिवीजन, वापस 2 सेल मिले, इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, डिवीजन। ऐसा शुरू रहता है। ओके, ठीक है। इसके डायग्राम देखते एक बार, डायग्राम देख ले, तो डायग्राम से पता चलेगा। चलिए डायग्राम देख, ये अरिथमेटिक ग्रोथ है, इससे क्या पता चलेगा सर, 1 2 3 4 +1 का हिसाब है ये। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5, सर 5 कहाँ है,
बताते हैं ये क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो है ना ब्लू कलर वाला एरिया, ये कंटिन्यू डिवीजन में है। ब्लू कलर क्या है, डिवीजन में है। और ये परमानेंट बन रहा है। सर कौन सा, जो कलरफुल नहीं है वो परमानेंट है, खुद देख ले। एक बॉक्स है, दो बॉक्स है, तीन बॉक्स है, चार बॉक्स है कंटिन्यू। बेटा जो कलरफुल बॉक्स है वो छोड़ दे तू, वो डिवीजन में है, वो डिवीजन में है। तो कौन से बॉक्स गिन, जो कलरलेस है। ये कलरलेस है क्या, ये कलर है इसको, है ना। 1 2 3 4 मतलब हिसाब काय का हो रहा है, +1 का हो रहा है। समझा मैंने क्या बोला। और ये जो है कलर में वो कौन है सर, वो डिवीजन में है सर। काय में है, डिवीजन में। कंटिन्यू एक के दो, दो के ऐसे बन रहे हैं सर, वो डिवीजन में है सर। कुछ समझ रहा कि नहीं समझ रहा क्या हो रहा है इधर। अब ये इधर ध्यान दे, ये दो ब्लू कलर के जो सेल है ना बेटा, ये डिवीजन में है। ये दो ब्लू कलर के ना डिवीजन में है। उसमें से क्या हुआ देख, ये दो सेल है ना, ध्यान दे इधर, ये दो सेल है ना, दो में से एक सेल क्या हुआ, परमानेंट। दो में से एक सेल क्या हुआ, और एक का क्या हुआ, डिवीजन। वापस दो सेल मिले। समझ रहा कि नहीं समझ रहा बेटा। दो में से कलर चेंज करना पड़ेगा। दो में से एक सेल क्या हो रहा है, परमानेंट, और दूसरा सेल का क्या हो रहा है, डिवीजन। वापस कितने सेल मिले, दो। दो में से एक सेल क्या हो रहा है, परमानेंट। दो में से एक सेल क्या हो रहा है, बाकी एक सेल का क्या हो रहा है, डिवीजन। दो में से एक सेल क्या हो रहा है, परमानेंट, इसका क्या हो रहा है, डिवीजन। समझ रहा है। ओके, तो ये हुआ सर अरिथमेटिक ग्रोथ। अब इसका हम मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करते हैं। चल ये ध्यान दे, देख ले ग्राफ क्या है। सर ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है अरिथमेटिक ग्रोथ का। सुन, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अरिथमेटिक ग्रोथ का। इसमें सिंपल सी बात है सर, उन्होंने क्या बताया हमें, L0 का मतलब है इनिशियल ग्रोथ। L0 मतलब, LT का मतलब है ग्रोथ आफ्टर टाइम T। मतलब ये इनिशियल ग्रोथ, फाइनल ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ। समझा ये क्या था। हाँ, तूने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे तूने एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पे वाई एक्सिस लिया, और यहाँ पर तूने L0 बोला। L0 का मतलब कौन सी ग्रोथ, और वहां से ग्रोथ शुरू है बेटा, ऐसी ग्रोथ शुरू है। और ये ग्राफ ऐसे आएगा सीधा। सीधा क्यों आएगा, क्योंकि तू +1 के हिसाब से चल रहा है, +1 +2 +3, 1 2 3 4 5 6, ग्राफ ऐसे ही आएगा कंटिन्यू में, कंटिन्यू 1 2 3 4 आइए। उसमें क्या होता है, यहाँ पे L0 है, यहाँ पे रहेगा आफ्टर टाइम T, मतलब इनिशियल ग्रोथ, फाइनल ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ। समझा मैंने क्या बोला। सेम चीज यहाँ पे देख, तूने क्या ड्रॉ किया बेटा, ध्यान दे इधर, ये कौन सा एक्सिस x, ये कौन सा एक्सिस y। तूने x एक्सिस पे क्या लिखा, टाइम। इधर कौन है, टाइम। y एक्सिस पे कौन है, हाइट, मतलब ग्रोथ। कौन है, इधर कौन है, टाइम, इधर कौन है, ग्रोथ। अब देख ये क्या है, बता। ये तूने क्या लिखा इधर, L0 मतलब इनिशियल ग्रोथ। व्हाट इज L0, और बेटा यहाँ पे कहीं ना कहीं LT आएगा। LT का मतलब है फाइनल ग्रोथ, LT का मतलब फाइनल ग्रोथ। समझा है क्या था। और ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ग्रोथ सर कंटिन्यू हो रही है, ऐसी कंटिन्यू हो रही है, ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है। समझ में आया मैंने क्या बोला, तो बस इतना याद रख तू। और इसका इक्वेशन याद रख। इक्वेशन क्या आएगा सर, इक्वेशन IMP है। अरिथमेटिक ग्रोथ का इक्वेशन क्या है, LT इज इक्वल टू L0 RT। L0 इक्वेशन रट लेना अच्छे से। चल इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं क्या, न्यूमेरिकल नहीं आते, सिर्फ इक्वेशन आता है। LT इज इक्वल टू L0 RT, और किसका क्या मीनिंग है वो आता है। चल बता, व्हाट इज LT,
व्हाट इज एल टी? यहां देख के बताना। हाँ, लेंथ आफ्टर टाइम टी। व्हाट इज एल जीरो? व्हाट इज आर? ये ना प्लस है बीच में, प्लस है। व्हाट इज आर? हाँ, व्हाट इज टी? तो मैंने किसका मल्टीप्लिकेशन किया? मल्टीप्लाई किसका है ये? आर टी का। आर फॉर ग्रोथ रेट एंड टी फॉर, समझा ये क्या था? इक्वेशन लर्न कर लेना, बाकी कोई भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एग्जाम में इक्वेशन आता है और कुछ नहीं आता। और इसका जो ग्राफ है ना बेटा, ये सीधी लाइन आती है। ऐसे सीधी लाइन को हम बोलते हैं लीनियर। लिख लो वहां पे, लीनियर ग्राफ लिख। सीधी लाइन का नाम है लीनियर। लीनियर मतलब सीधी लाइन। लिख, लीनियर मतलब सीधी लाइन। लीनियर का मतलब बेटा सीधी लाइन। लीनियर का मतलब होता है सीधी लाइन है ये। ठीक है, चलो पहली ग्रोथ खत्म हो गई। उसका नाम था सर अरिथमेटिक ग्रोथ, जो सीधी थी ऐसे। दूसरा ग्रोथ कौन सा है? जियोमेट्रिक। कौन सा है? ये हमारे अंदर होते रहता है, जियोमेट्रिक होते रहता है। इसका सीधा नियम है। सीधा नियम पता है क्या है? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि परमानेंट हो जाए। बस एक सेल है, एक से दो सेल मिले, दोनों डिवाइड होंगे, इससे दो मिले, इससे दो सेल मिले, सबके सब डिवाइड होंगे। इससे वापस दो सेल मिले, इससे दो सेल मिले, इससे दो सेल मिले, इससे दो सेल मिले। इसका नियम ऐसा है, एक सेल था, दो मिले, दो के चार मिले, चार के आठ मिले, आठ के 16, उसके उसके। समझ में आया तुझे क्या हो रहा है इधर? मतलब यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं हो रहा, सबके सब क्या हो रहा है? डिवाइड। क्लियर हुआ? तो इतना लिख ले, ये लिख क्या हो रहा है तो। और यही इस डायग्राम में लिखा हुआ है बेटा, यही इस डायग्राम में भी लिखा हुआ है। पहले दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, इसके 32। समझ लगा? क्या समझ लो? हाँ, दोनों सेल डिवाइड होते हैं इसमें। क्या फर्क है दानियल अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ में? काय में? हाँ, सब सेल डिवाइड होते हैं। अरिथमेटिक में हाँ, हो गया लिखना? हाँ, क्लियर है? ये हो गया लिखना आपका? उधर ध्यान दे एक बार डायग्राम पे, एनसीईआरटी में डायग्राम है ये। 2, 4, 8, 16, 32 है ना, ऐसे ही है वो। बता कौन सी ग्रोथ फास्ट होंगी? ऑब्वियसली ये फास्ट होंगी सर, और ये होना जरूरी भी है। हमारे कुछ ऐसे सेल्स है जहां पे ग्रोथ होना जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये हमारा जायगोट, जायगोट में होना जरूरी है सर, क्योंकि जायगोट से इतना बड़ा शरीर बनाना है 9 महीने के अंदर, तो ये जरूरी है। अरिथमेटिक रहती तो 9 महीने नहीं 9 साल लग जाते बनने में हमें। समझ रहे हैं ना? हाँ, 9 साल लग जाते। तो ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जायगोट रहता है एक सेल वाला, वो बनता है 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, ऐसे बनते बनते पूरा शरीर बन जाता है। गॉट इट? तो हमारे अंदर जहां पे डिवीजन फास्ट लगता है, हमारे अंदर जहां पे डिवीजन फास्ट लगता है वहां पे होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ, और फिर जहां पे डिवीजन स्लो लगता है वहां पे होता है अरिथमेटिक ग्रोथ। अभी अभी समझ में आया? जायगोट में कंपलसरी कौन सा डिवीजन होना चाहिए? जियोमेट्रिक। ओके, दिख रहा है सर?
ये जितना ब्लू कलर है ना, डार्क ब्लू कलर, ये जियोमेट्रिक ग्रोथ में आ रहा है। जायगोट इसका एग्जांपल दिया है। अब ये डायग्राम देख, इसमें क्या है, कलर के हिसाब से देख। जो डार्क ब्लू कलर है वो सेल अभी भी क्या हो रहा है, डिवाइड। जो डार्क ब्लू कलर है वो, इसका मतलब क्या है, वो सेल अभी भी क्या हो रहा है, डिवाइड। और जो ऐसे जो कलरलेस वाला एरिया है वो क्या बन गए, अभी परमानेंट बन गए। क्या बन गए, तुम्हारे न्यूरॉन डिवाइड नहीं होंगे कभी, अभी नेवर। न्यूरॉन डिवाइड नहीं होता बेटा। तुम्हारी मसल डिवाइड नहीं होगी अभी। सिर्फ तुम्हारा स्किन सेल ऐसा है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू, वो डिवाइड होगा। तुम्हारे ब्लड सेल डिवाइड नहीं होते। आरबीसी से एक आरबीसी दो आरबीसी नहीं बना सकता। ओके, अब जरा इक्वेशन देखते हैं इसका, ध्यान दे, इसका इक्वेशन देखते हैं सर। चल ये पैराग्राफ ओपन कर। ग्रोथ कैसी है इसकी एक बार देख ले। ग्रोथ इसकी अलग ही है सर। एक तरफ टाइम है और एक तरफ ग्रोथ है। ग्रोथ में क्या आता है, अरिथमेटिक में आपने इस तरफ क्या लिखा था, हाइट लिखा था, याद है तुझे। अरिथमेटिक में हमने इस तरफ क्या लिखा था, हाइट, और यहाँ क्या लिखा है, वेट एंड साइज। क्या लिखा, वेट एंड साइज। हाँ ऐसा लिखा सर, वेट एंड साइज। तो यहाँ पे आएगा सर वेट एंड साइज, डब्ल्यू आएगा मतलब वेट आएगा सर। चल ध्यान दे, शुरू में ग्रोथ कैसी होती है, शुरू में ग्रोथ स्लो होती है, शुरू में ग्रोथ स्लो होती है, बाद में अपने आप अचानक से बढ़ जाती है, वापस स्लो हो जाती है। ग्रोथ ऐसी होती है, शुरू में स्लो, बीच में फास्ट, वापस स्लो। जस्ट लाइक कोई रेल है, प्लेटफॉर्म से छुट्टी है ना तो स्लो, बीच में एकदम फास्ट। अकोला अमरावती, बीच में फास्ट, निकली अमरावती से स्लो, बीच में फास्ट, वापस अकोला आया स्लो। शुरू में जो ग्रोथ होती है ना उसको बोलते हैं लैग। क्या बोलते हैं, लैग। बीच में जो फास्ट ग्रोथ है ना उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं, ये टिक करना, एक्सपोनेंशियल। और लास्ट में कौन है, स्टेबल। स्टेबल मतलब स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब है स्टेबल, स्टेबल हो जाती है। तो पहली ग्रोथ कैसी होती है, स्लो, फास्ट, स्टेबल। सेम ग्रोथ बैक्टीरिया में भी है, सेम ग्रोथ बैक्टीरिया में है। जैसे तुम्हारे घर में जैसे प्लेट है, उस प्लेट में कुछ खाना रखा हुआ है, फूड है, स्वीट डिश, बैक्टीरिया ग्रो होगा। शुरू में बैक्टीरिया बड़ा कम ग्रो होता है, 2 के 4, 4 के 8। बात सुनना मेरी बात सुनना बेटा, मैं समय की बात कर रहा हूं। यहाँ पे प्लेट में कौन सी डिश है, स्वीट डिश। बैक्टीरिया को क्या पसंद है, उसको कुछ भी पसंद है बेटा, उसको सिर्फ खाना चाहिए। वो नमक कम है, नमक ज्यादा, ऐसे नहीं कि नमक कम है तो ग्रो नहीं होगा, वो होता है वो ग्रो। समय में क्या दिक्कत है, सुन ना मेरी बात। सर 2 बैक्टीरिया थे सर, पहले एक ही बैक्टीरिया था सर, 1 के 2 बने, 2 के 4 बने, 4 के 8 बने, 8 के 16 बने, बराबर है। ये बनने में उसको समय लगा 5 मिनट। कितना लगा, एग्जाम्पल लेते, कितना में लगा, 5 मिनट, इतना बनने में। मतलब ये सोप ग्रोथ कैसी है, स्लो है। कैसी है, उसके बाद देख अचानक से क्या हुआ, 16 के 32, 32 के 64 के, हाँ 128, 128 के 250। घर से रट के आया क्या, मेरी बात सुन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 स्टेप में कितना बना, सिर्फ वो भाई 5 स्टेप में कितना बना, और यहाँ 5 स्टेप में कितना बना, 5 नहीं 4 ही स्टेप है। मतलब सर ये भी उसको 5 मिनट लगे। अब इमेजिन कर, तो पहले ग्रोथ कैसी होंगी, 16 ही बने, बाद में ग्रोथ कैसी होगी, फास्ट। कितने बने, 256। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो पहले 5 मिनट के भीतर ग्रोथ कैसी है, बाद में 5 मिनट में ग्रोथ कैसी है, फास्ट।
समझ में आया? क्लियर हुआ? लेकिन बेटा वो जो प्लेट है ना, उसमें स्वीट डिश एक ही पाव था। स्वीट डिश लिमिटेड था उसमें स्वीट डिश, बराबर है सर? सिंपल सी बात है, उस डिश में जितना खाना होगा उतने बैक्टीरिया खाएगा ना। अब क्या आता है, अब खाना खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? खत्म। तो जैसे खाना खत्म हो रहा है तो बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या हो रहा है? खत्म। मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम। क्योंकि जब रिसोर्स कम रहता है और कंपटीशन बहुत रहती है तो वहां पे ग्रोथ स्लो हो जाती है, ब्रेक लगता है। मैंने रिपीट करता हूँ, रिसोर्सेज जब कम रहते हैं और पॉपुलेशन बहुत रहता है, ऐसे केस में वहां पे पॉपुलेशन पे क्या लग जाता है? ब्रेक। क्या लगता है? ब्रेक। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, हाँ या ना? इंडिया में 1970, 80, 2000, मतलब हाँ वही बता रहा हूँ मैं। इंडिया में, मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला अभी। ये समय है 1947 का, जहां पे ग्रोथ स्लो हो रही थी अपनी। ये समय है 1980 का, एकदम एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन। अब 2000 का समय है, 2024 समय। क्या हो गया? वापस ग्रोथ, अपनी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा अभी क्या होगा? डाउन हो गया एज कंपेयर टू ये पहले। हाँ, पहले से कम है। पहले एक घर में पहले 6-6, 7-7 बच्चे रहते थे एक घर में। तुम ये देखो, तुम्हारे अंकल कितने हैं, बुआ कितनी है, होते थे ऐसे एक घर में। दिवाली के टाइम पे जब सब आते थे ना, ऐसा लगता था कोई नगर हो गया ये। उत, उतना नहीं है। पहले एक घर में पहले कम से कम 10 जन, 8 पहले थे, उतने बच्चे थे। अब रहते क्या एक घर में 8-8 बच्चे? नहीं। पॉपुलेशन क्यों दिख रहा है अभी ज्यादा? क्योंकि ये पॉपुलेशन बढ़ गया ना। अब एक फैमिली में 2 बच्चे, 3 बच्चे, और इससे पॉपुलेशन दिख रहा है इतना ज्यादा। अगर ये ना रहता तो पॉपुलेशन कम रहता। इसका असर है ये अभी। अब सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन क्यों कंट्रोल में आया और यहाँ पे क्यों बढ़ा था? पॉपुलेशन क्यों कंट्रोल में आया? रीजन है वही, रिसोर्सेस कम हो रहे हैं। क्या कम हो रहे हैं? रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रही है। रिसोर्सेस कम, कंपटीशन ज्यादा, फूड कम, महंगाई ज्यादा, एजुकेशन ज्यादा, मतलब महंगा ज्यादा, है ना, खर्चा ज्यादा। वो बातें हैं, कहीं ब्रेक लग गया पॉपुलेशन को। सेम बात बेटा बैक्टीरिया की है। तुझे लॉजिक लग रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? रिसोर्सेस कम, स्वीट डिश खत्म होने में है, तो बैक्टीरिया ने बोला चलो हम भी अभी क्या करते हैं, पॉपुलेशन कम करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज थर्ड फेज। इसलिए क्या हुआ था, शुरू में बैक्टीरिया स्लो ग्रो हुआ, है ना, 2, 4, 8, 16 जो भी है। पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे हुआ? एकदम बैक्टीरिया का एक्सपोनेंशियल। जब खाना खत्म हो रहा है धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या हुआ? डाउन। क्लियर है? पूरा ही जब खाना खत्म हो जाएगा तो बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएगा, वो रहेगा उधर नहीं। तो सर ग्रोथ हमेशा ऐसी होती है, ग्रोथ ऐसी ही होती है, कहीं पर भी पॉपुलेशन ऐसे कंटिन्यू नहीं बढ़ते जाता। ये इम्प्रैक्टिकल बात है, ऐसे कंटिन्यू ग्रो हो रहा है वो। असल में मैक्सिमम जो होता है ग्रोथ वो ऐसे में आती है। ओके। और सर ये जो ग्रोथ आपने कर्व ड्रॉ किया ना, ये इसको बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। कौन सा कर्व? हाँ, टिक कर्व। इस कर्व का नाम है सिग्मोइड कर्व। और ये होता है एस शेप का। बता, अरिथमेटिक में कौन सा कर्व था? लीनियर। कौन सा था? और यहाँ पे कौन सा कर्व है?
सिग्मॉइड कर्व है, फर्क है इन दोनों में। ओके सर, बात समझ में आ गई। रिपीट कर, जो पहला फेज है कौन सा, लैग, दूसरा फेज इसका और एक नाम लिख, एक्सपोनेंशियल का और एक नाम लिख लॉग, LOG, एक्सपोनेंशियल का और एक नाम लिख लॉग, और बाकी तीसरा है स्टेशनरी। इसका इक्वेशन टिक कर, इसका इक्वेशन टिक कर बेटा। तूने W का मीनिंग क्या बोला था, वेट, वेट बोला था ना, वेट एंड साइज बोला था ना। W1 इज इक्वल टू W0 ERT। अब हर एक के बारे में सुन, व्हाट इज W1, फाइनल साइज, मतलब उसमें वजन भी आया, हाइट भी आया, नंबर भी आया। W0, हाँ, R का मतलब रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है इनिशियल माइनस, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज रिलेटिव। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ, इसका डिफरेंस, फाइनल ग्रोथ माइनस इसका डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज आर। टी फॉर, और हम यहाँ पे लॉग निकालते हैं एक्चुअली, ई का मतलब है लॉग, एक वैल्यू फिक्स होती है लॉग की वहां पे। अब एक काम करो, उसका इक्वेशन और उसके मीनिंग, मतलब हर एक का मीनिंग क्या है, L0 LT, वो लर्न करो, इसका इक्वेशन इसके मीनिंग लर्न करो अभी के अभी। क्या इक्वेशन है पहले का, इसका अरिथमेटिक का, उसमें लॉग नहीं है ना। दूसरे का इक्वेशन क्या है, कौन सी ग्रोथ फास्ट है, कौन से ग्रोथ जाइगोट में होती है। पहले ग्रोथ का कर्व क्या था, सेकंड का क्या है। तुमने नोटबुक ओपन की है क्या, ये डायग्राम ओपन करो किताब से। अब इसका मीनिंग सुनो, ये डायग्राम ओपन कर पहले। सर दो लीफ है, सुन बेटा, दो लीफ है, ए नाम का लीफ है, बी नाम का लीफ है, दो लीफ है सर। ये फर्क देख, ए नाम का लीफ है, पहले था इसका साइज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले साइज इतना था, बाद में कितना बढ़ गया 10 सेंटीमीटर, मतलब 5 से 10 बन गया, बराबर। ये फर्क बताना, ये इनिशियल कितना था बी में, बाद में कितना बन गया। पहले 5 था 10 बन गया, 50 था 55 बन गया। यहाँ पे हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है बेटा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। लिख एब्सोल्यूट ग्रोथ, लिख 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 एब्सोल्यूट ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ ए और बी का, इसका फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल।
सर ए का फाइनल कितना था? ए का फाइनल कितना था? 10। इनिशियल कितना था? 5। तो बता आंसर कितना आएगा? 5। ये है उसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। सर इसका सेम बेटा, 55 फाइनल था, 50 इनिशियल था, तो आंसर कितना आएगा? 5। मतलब दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इक्वल है। दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इक्वल है। दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इक्वल है। समझ समजलं का तुम्हाला मी काय लिहिलं इथे? दोनों में कौन सी ग्रोथ इक्वल है? एब्सोल्यूट ग्रोथ। रिपीट कर, दोनों में क्या इक्वल है? हाँ, दोनों में क्या इक्वल है? याद रखना है इससे। हो गया लिखना तेरा? हो गया लिखना तेरा? अब मैं एक इक्वेशन बताऊंगा, बताना ये इन पे इक्वल है कि डिफरेंस है। अब लिख रिलेटिव ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? रिलेटिव। इसका इसका फॉर्मूला देख, इसका फॉर्मूला देख। सर आरजी मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। चल दोनों में फिलअप कर, ए और बी में, और निकाल इसका आंसर। ए में फिलअप कर, बी में फिलअप कर। फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल। परसेंट में आंसर निकाल। ए और बी का निकालना है तुझे परसेंट में। फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ बाय इनिशियल ग्रोथ। और एक आया क्या आंसर? बता, ए का आंसर क्या आएगा? ए का आंसर क्या आएगा? 100%। मतलब ये ग्रोथ कितनी परसेंट है? ग्रोथ कितनी परसेंट है? दूसरे का आंसर कितना आया? हाँ, ये कितना परसेंट है? तुझे समझा कि नहीं समझा? है डिफरेंस? मतलब इनके कौन से ग्रोथ में डिफरेंस है? रिलेटिव ग्रोथ में डिफरेंस है। कौन से ग्रोथ में? एक कितना परसेंट ग्रो हुआ? 100% ग्रो हुआ। मतलब इन दोनों में कितनी परसेंट ग्रोथ है? 100%। इनमें कितनी परसेंट ग्रोथ है? 100% ग्रोथ है। बेटा इसमें कितनी परसेंट है? 10% की ग्रोथ है। बताओ कौन विनर है? मतलब किसी ग्रोथ ज्यादा है। समझ में आया? तो दो प्रकार की ग्रोथ लिखी तूने। पहले कौन सी लिखी ग्रोथ जो इक्वल थी? एब्सोल्यूट ग्रोथ, दोनों इक्वल थी। कौन सी ग्रोथ अलग अलग है? समझ में आया? बस इतना ही है उसमें, और कुछ नहीं है। तो कौन से ग्रोथ से आप डिफरेंस निकालेंगे? रिलेटिव ग्रोथ। क्या फॉर्मूला रिलेटिव ग्रोथ का? किताब में लिखा ना तूने? हाँ। अब ये थेरोटिकली उन्होंने लिखा है, आप इसको थेरोटिकली पढ़ लेना। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। चल थेरी देख अभी, कंडीशन फॉर ग्रोथ, ये दूसरा टॉपिक है, वो हो गया अभी, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। हो गया कैलकुलेशन वाला पार्ट। वो रहते ना घाट समाप्ती, घाट समाप्त झालेला आहे। कैलकुलेशन हो गया वो, ये नया है। प्लांट के ग्रोथ के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? सिर्फ पानी है क्या? बाकी तो पढ़ो। ग्रेविटी कैसे? हाँ रूट्स, जाते नीचे रूट्स। हाँ चलो वन बाय वन बता। ग्रेविटी कैसे बोला? रूट। लाइट कैसे?
क्यों? फोटोसिंथेसिस। लाइट क्यों? टेम्परेचर। हाँ, तुझे पता है मौसम के अकॉर्डिंग प्लांट बदलते हैं। गेहूं कब आते? टेम्परेचर। समर में आते गेहूं। क्या बोलेगा फार्मर यहाँ पे? कौन से गेहूं आते समर में? विंटर में आते। टेम्परेचर का असर है। 25-30 होना उसको। 25-30। हाँ, घर में एसी लगा दे बढ़िया से, गेहूं आ जाएंगे घर पे ही, खेती कर लेना वहीं से। सोयाबीन कब आता है? कि 12 महीने आता है? हाँ, 12 महीने आता है सोयाबीन। किसके यहाँ खेती है रे? सोयाबीन कब आता है? मतलब शुगर नहीं है तू, खेत में जाता नहीं है तू। आप किस खेती किसके यहाँ है? कब आता है सोयाबीन? आता। चल ठीक है। झेंडू कब आता है? झेंडू। झेंडू बाम की बात नहीं कर रहा बेटा, झेंडू फूल की बात कर रहा हूँ मैं। समर में आता झेंडू, समर में आता। झेंडू के फूल समर में आते। तुम्हारे घर में पेड़ पौधे है कि नहीं है? फिर सर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं सीजनल की बात कर रहा हूँ। सीजन का असर होता है पेड़ पे, मतलब है टेम्परेचर का असर काय पे होता है? पेड़ पे होता है। समझ में आया? अगर 44 डिग्री हो तो गेहूं नहीं आएगा, वो आ ही नहीं सकता। कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो सीजन वाइज आते हैं, दैट इज टेम्परेचर। उसको उतना ही टेम्परेचर लगता है खिलने में, दैट इज टेम्परेचर। न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए? न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए? ग्रोथ के लिए। ऑक्सीजन, प्लांट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, प्लांट ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन, काय के लिए? यू नो व्हाट इज रेस्पिरेशन? एटीपी सिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस। वो वाटर क्यों चाहिए? ऑब्वियसली वाटर क्यों चाहिए? सर्कुलेशन। क्यों चाहिए? तुम्हें खून क्यों चाहिए? सर्कुलेशन। तो उसमें खून तो है नहीं, तो पानी क्यों चाहिए? सर्कुलेशन, ताकि पूरे प्लांट में न्यूट्रिएंट्स वगैरह वगैरह सब फैला सके वो। ये था बेटा 1 बाय 1 फैक्टर्स। प्लांट्स में और भी कुछ फैक्टर्स है। सबसे पहले बात कर रहे हैं वाटर के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। एक बार पढ़ लो। पहली चीज पानी क्यों चाहिए? पहला सर्कुलेशन था ही अपना कंसेप्ट। सुन ले, आईएमपी है ये, इतना सुन ले, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। वाटर क्यों चाहिए? सर वाटर इसलिए चाहिए ताकि सेल एनलार्ज हो सके, सेल एनलार्ज हो सके, बराबर ना? तुझे पता है ये सेल है, सेल के भीतर एक चीज होती है जिसको तूने नाम दिया था वैक्यूल्स। क्या नाम दिया था? तुझे याद है सेल के अंदर कौन सी चीज थी सर? वैक्यूल्स। सेल के अंदर क्या था? वैक्यूल्स। वैक्यूल के अंदर क्या भर जाता है? पानी। पानी के भरने से वैक्यूल बढ़ गया, पानी के भरने से, और वैक्यूल के बढ़ने से, वैक्यूल के बढ़ने से अल्टीमेटली सेल बढ़ गया। जैसे ट्यूब के बढ़ने से टायर बढ़ गया, बराबर ना? ट्यूब के बढ़ने से टायर, तो वैक्यूल के बढ़ने से कौन बढ़ गया? तो पहली बात है पानी की वजह से सेल क्या हुआ? एनलार्ज। सेल में क्या आया? मतलब एक हार्डनेस आया सेल के अंदर। क्या आया? हार्डनेस। तो उसकी वजह से एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ हुआ। क्या हुआ? हाँ सर, व्हाट इज टर्जिडिटी? इसका और एक मीनिंग सुन। ये सेल है ना बेटा, ये सेल है, सेल के अंदर ये पानी है, ये पानी है, सेल के अंदर पानी है। पानी का प्रेशर सेल वॉल पे होता है, पानी का प्रेशर सेल वॉल पे होता है। ऐसे ये पानी है ना, पानी का प्रेशर सेल वॉल पे होता है। वो सेल वॉल को बोलता है तू जा उधर, जा उधर, इसमें खिंचाव आता है। पानी का प्रेशर काय पे है? सेल वॉल पे। इसकी वजह से सेल क्या होता है? एक्सटेंशन। क्या होता है? जैसे हवा का प्रेशर ट्यूब पे होता है तो ट्यूब खुल जाता है,
ऐसे। उसके बाद में सर एंजाइम को काम करने के लिए पानी चाहिए, एंजाइम को काम करने के लिए पानी चाहिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? 3 चीजें याद रखना, पानी का रिक्वायरमेंट, एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट कैसे? एनलार्जमेंट कैसे? पानी की वजह से सेल में क्या होता है? इसका मतलब है फुलाव, फुलाव, पुलाव नहीं, फुलाव, फुलाव। हाँ। दूसरा ऑक्सीजन, सर इसका सिंपल मीनिंग है सर रेस्पिरेशन। क्या मीनिंग है इसका? हाँ, और एनर्जी। उसके बाद में न्यूट्रिएंट 2 प्रकार के हैं, एक का नाम मैक्रो, दूसरे का नाम, मेरे ख्याल से बायोमोलिक्यूल में गया था क्या, मैक्रो माइक्रो। जो ज्यादा लगता है वो, जो कम लगता है वो। वेरी गुड, हो गए 3 बातें, 2 बातें बची मेरे ख्याल से इसमें, वाटर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, न्यूट्रिएंट हुआ। टेम्परेचर पढ़ लो खुद। डेविएशन का मतलब है कमी, टेम्परेचर की कमी, कमी, लैकनेस। अगर टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ तो प्लांट के काय में प्रॉब्लम आता, इसीलिए समर में गेहूं नहीं आएंगे क्योंकि उसको दिक्कत जाती है ग्रो होने में। दूसरा है लाइट एंड ग्रेविटीज। लाइट एंड ग्रेविटी की वजह से होता है सर्टन फेज एंड स्टेज ऑफ ग्रोथ। यू नो स्टेज ऑफ ग्रोथ, प्लांट में देख, प्लांट में 2 प्रकार की ग्रोथ होती है। प्लांट में होती है 2 ग्रोथ, एक्चुअली 3 ग्रोथ होती है प्लांट में, वो बता रहा हूँ स्टेज ऑफ ग्रोथ। सुन, जब तू जमीन के अंदर बीज डालेगा तो बीज की वजह से सबसे पहले उस पौधे में, बेटा मेरी बात सुन, सबसे पहले होती है ग्रोथ ये वाली। मतलब क्या सर? मतलब उसका रूट, स्टेम और हाइट बढ़ने में समय निकल जाता है, ऐसे ग्रोथ का नाम है वेजिटेटिव। क्या नाम है? ये पहली ग्रोथ, जहां फ्लावरिंग नहीं आया अब तक। और फार्मर को मेन क्या रहता? फ्लावरिंग। क्या रहता? फ्लावरिंग। तो पहले पेड़ बढ़ने में समय लगा, तो कौन सी ग्रोथ? उसके बाद इसको आएंगे फ्लावर्स, और फ्लावर आने को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये ग्रोथ जल्दी होती है, लेकिन ये ग्रोथ को समय लगता है। हम बोलते हैं ना, जैसे कि ये प्लांट है, ये 4 महीने का है, सीजन वाइज, है ना। तो इसको अगर नवंबर में लगाएंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्यों लगा समय? क्योंकि इसके लिए समय लगा। काय के लिए? वेजिटेटिव। बाद में कौन आती है? फ्लावरिंग। तो पहली ग्रोथ, दूसरी ग्रोथ, और ये होती है लाइट का, इस पे लाइट का असर होता है, इसका, इस पे काय का असर होता है? लाइट का। समझ में आया? हाँ, ये बात है। ओके, लाइट एंड ग्रेविटी, सर्टन फेज या स्टेज ऑफ ग्रोथ। ओके, दानियाल।